नूरपुर के जंगल में कोमल चिड़िया का एक ढाबा था, जहाँ कोमल चिड़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर बेचा करती थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी कोमल चिड़िया के ढाबे से ही भोजन खाया करते थे। कोमल चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। चिड़िया बहन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इस कारण मैं तुम्हारे ढाबे पर तो नहीं आ सकता। जल्दी से मेरे लिए दाल मखनी और पालक पनीर भेज दो। ठीक है कबूतर भैया, मैं ढाबे पर अकेली हूँ, मैं देखती हूँ। कोमल चिड़िया फोन रखती है, तभी वहाँ छाता लिए एक कवि आती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, देखो ना, ऐसी बारिश में मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। प्लीज तुम मुझे अपने ढाबे में काम पर रख लो। ठीक है कवि बहन, तुम मेरे ढाबे का भोजन पक्षियों के घरों में देकर आया करना, क्योंकि जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा है और सभी पक्षी घर से ही ऑर्डर देते हैं। हाँ चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करूँगी, तुम बहुत खुश हो जाओगी। मेरा नाम बिजली है और मैं बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। फिर बिजली कवि चिड़िया से भोजन लेकर वहाँ से निकलती है। कवि तो बहुत लालची थी, वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। बहुत भूख लगी है, देखो तो क्या मंगाया है उस गंदी आँखों वाले ने। अरे वाह, ये तो दाल मखनी और पालक पनीर है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ, थोड़ी ना मालूम होगा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन खा लेती है। अरे वाह, अब तो मेरी मौज लग गई है। जब भी मन चाहेगा मैं पक्षियों के भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन खा लूंगी। फिर बिजली कवि वो पार्सल उठाती है और कबूतर के घर की ओर चली जाती है। ये लो कवि, 50 रुपए। बिजली कवि वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर अपना पार्सल लेकर घर के अंदर आता है। भतीजी, वो चिड़िया बहुत कंजूस हो गई है। पहले इतने पैसों में कितनी दाल मखनी और पालक पनीर आ जाता था, अब इतने से भोजन से हम दोनों का पेट नहीं भरेगा। हाँ बबली, तुम ठीक कह रही हो। चिड़िया का ढाबा चलने लगा है ना, इसलिए वो ज्यादा कंजूस होती जा रही है। बिजली कवि अपने घर जाती है। तुम आराम से सोते रहो, मैंने अपने पेट पूजा का बंदोबस्त कर लिया है। ये सुनते ही बादल कौवा उठ जाता है। क्या क्या खा कर आई हो तुम और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? पता है, मुझे चिड़िया के ढाबे पर काम मिल गया है और मैं रास्ते में पक्षियों का भोजन खा लेती हूँ। बिजली, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। अच्छा, अब चिंता नहीं करो, कल से मैं तुम्हारे लिए भी भोजन लाऊंगी और हम बारिशों के दिन ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाकर गुजारेंगे। अगले दिन बिजली कवि फिर से अपना छाता लिए चिड़िया के ढाबे पर पहुंच जाती है। बहुत अच्छा किया बिजली बहन, जो आप समय पर आ गई। अभी अभी तोते का ऑर्डर आया है, मैंने ये खाना डिब्बे में डाल दिया है, तुम जाकर तोते के घर दे आओ। चिड़िया बहन, क्या है इस डिब्बे में? डिब्बे में गाजर का हलवा है, तोते को मेरे ढाबे का हलवा बहुत पसंद है। ये सुनकर बिजली कवि खुशी खुशी वो डिब्बा लेकर अपने घर जाती है। लो बादल जी, खा लो, इस डिब्बे में से थोड़ा सा हलवा खा लो। बिजली, उस मोटी चोंच वाले को पता तो नहीं चलेगा? तुम थोड़ा सा हलवा खा लो, बाकी मैं देख लूंगी उस मोटी चोंच वाले को। बादल कौवा वो डिब्बा खोलता है। अरे कवि, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? अच्छा, बारिश देखी है, इतनी तेज बारिश में उड़ना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें तो घर बैठे बिठाए ये हलवा मिल रहा है, इसलिए बहुत बातें कर रहे हो। अच्छा, अब तुम तो नाराज ही होने लगी। चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। चिड़िया, जल्दी से मेरी गुफा में चिकन बिरयानी और हलवा भेज दो। मेरा छोटा मुन्ना बहुत रो रहा है, उसे भूख लगी हुई है। जी चील चाची, मैं अभी भिजवाती हूँ। आ गई तुम, जल्दी से ये भोजन ले जाओ और इसे गुफा में दे आओ। बिजली कवि वो भोजन लेती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे, ये बिरयानी की खुशबू तो मेरी जान ही लेकर रहेगी, खा लेती हूँ पहले। बिजली कवि बैठकर वही भोजन खाने लगती है। थोड़ी देर में गुस्से में चील चाची चिड़िया के ढाबे पर आती है। चिड़िया, कब से मेरा बेटा रोए जा रहा है, अभी तक तुमने भोजन नहीं पहुँचाया? क्या चील चाची, वो तो मेरी नौकर बिजली कवि कब से लेकर चली गई है, शायद वो कहीं रास्ते में बैठ गई होगी। चलिए हम उसे जाकर देखते हैं।
कोमल चिड़िया चील के साथ वहाँ से जाती है। तभी वो दोनों देखती हैं पेड़ के नीचे बिजली कभी मजे मजे से बैठी बिरयानी खा रही होती है। काली कभी बेशरम चोरनी, तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुमने मेरा भोजन खाया और मेरा बेटा घर में बैठा रो रहा है। अभी मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। फिर चील और चिड़िया मिलकर बिजली कभी की अच्छे से धुलाई करती है। हाय हाय, मैं मर गई। मेरी पूंछ टूट गई। बहुत मुश्किल से बिजली कभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल कप्पा और बिजली कभी अपने पुराने दोस्तों से मिलने सागर वाले जंगल में आते हैं। उन दोनों के पास एक पुरानी पोटली थी जिसमें उन दोनों की चीजें थी। वो दोनों पति पत्नी सबसे पहले कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली, चिड़िया ने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, हम 1-2 दिन यही रहेंगे। पति जी, कोमल चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है। हम 1-2 दिन क्या, यहाँ पूरा हफ्ता रहेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कोमल चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप बिना बताए ही आ गए। कोई बात नहीं, आइए आइए। कोमल चिड़िया उन कपों को अपने घर में ले जाती है। कोमल बहन, बहुत दिनों से तुम्हारा बादल भैया बोल रहा था कि मुझे पुराने जंगल के पक्षियों से मिलना है। इसीलिए सोचा इन सर्दियों में हम अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं। बिजली बहन, ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। इन दिनों हमारे जंगल में ढेर सारा दाना भी है और फल भी। अब तो हम सब अपने घरों में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं। क्या कहा चिड़िया बहन? स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन? क्या तुम्हें गाजर की खीर बनाना आती है? हाँ बिजली बहन, खीर तो मैं बहुत मजे की बनाती हूँ। क्या तुम खाओगी? हाँ चिड़िया बहन, मुझे खीर बहुत पसंद है। एक बार मैं किसान के घर में खीर खाने गई थी, लेकिन कमबख्त किसान ने मुझे वहाँ से भगा दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं तुम दोनों को गाजर की खीर ही बनाकर खिलाती हूँ। कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और गाजर की खीर बनाने लगती है। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पोटली रखते हैं और आराम से घोंसले में लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया भी खीर बना लेती है। वो सभी मिलकर बहुत मजे से खीर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया बहन, क्या इस जंगल में मीठे मीठे फल भी हैं? हाँ बिजली बहन, ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। चिड़िया बहन, मेरे लिए मीठे मीठे सेब लाना। तुम्हें तो पता है मुझे सेब बहुत पसंद है। हाँ हाँ बादल भैया, मुझे सब मालूम है। फिर कोमल चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और जंगल में से मीठे फल लेने चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मेरे घर में बिजली और बादल आए हैं। मैं उन्हीं के लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। चिड़िया, वही चोर कौवे? तुम्हें तो पता है चिड़िया, पिछले जंगल में उन कौवों ने मेरी पत्नी का सारा मेकअप चुरा लिया था। कबूतर भैया, ये बहुत पुरानी बात है। अब तो कौवे बहुत बदल चुके हैं। अब तो वो चोरियां नहीं करते होंगे। बादल कप्पा घोंसले में सोया हुआ था। बिजली कभी उठती है और चिड़िया के घर को देखने लगती है। बिजली कभी दूसरे कमरे में जाती है। वहाँ एक अलमारी थी। बिजली कभी वो अलमारी खोलती है तो उसमें एक पोटली थी। ये पोटली कैसी है? खोलकर देखती हूँ, शायद इसमें कुछ खाने को मिल जाए। बिजली कभी वो पोटली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में एक सोने का हार था। सोने का हार जो मैं आज तक कभी ले ना पाई। चिड़िया मुझसे पहले ही लेकर बैठी हुई है। बिजली कभी वो हार उठाती है और अपने पति के पास आती है। बादल उठो, जरा देखो इस सोने के हार को। बादल कप्पा उठ जाता है। ये क्या, सोने का हार? बिजली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? बादल, मैंने ये सोने का हार चिड़िया की अलमारी से निकाला है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ पति जी, जब तक चिड़िया वापस आएगी हम ये सोने का हार लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ बिजली, फिर किसी दूसरे जंगल में जाकर अपना बड़ा घर बनाएंगे और मौजें करेंगे। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पुरानी पोटली वहीं फेंकते हैं और वहाँ से चिड़िया का हार लेकर भाग जाते हैं। कोमल चिड़िया एक सेब के पेड़ से पके हुए सेब तोड़ती है।
और ढेर सारे फल अपनी टोकरी में जमा करके वापस अपने घर के लिए जाती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप दोनों कहाँ हो? लेकिन घर में तो कोई भी नहीं था। जब कोमल चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपनी अलमारी को देखती है तो वो खुली हुई थी। जैसे ही वो पास जाकर देखती है तो अलमारी में उसके सोने का हार नहीं था। ये देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। कबूतर भैया ने ठीक कहा था कि आदतें कब बदलती हैं। वो कभी तो मुझे लूट कर चले गए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगी। मैं उनका पीछा करती हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। तभी वो देखती है कि जंगल का मौसम बहुत खराब हो चुका है। तभी तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर कोमल चिड़िया वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे मौसम में मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकती। लगता है मेरा हाथ अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। कौवे बारिश में फंस गए थे। वो आश्रय लेने के लिए कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवो, तुम? मेरी सुंदर आंखों वाले कबूतर भैया, हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं कौवी, तुम दोनों चोर हो। मैं चिड़िया की तरह तुम कौवों का विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी सोने का हार लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बिजली, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यहीं बैठना होगा। वो दोनों कौवे वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान पर एक जोरदार बिजली चमकती है और वो सीधी उन कौवों पर आकर गिरती है। बिजली गिरने से वो कौवे वहीं मर जाते हैं। वो पति पत्नी मर चुके थे और सोने का हार उनके पास पड़ा था। उन कौवों को उनके किए की सजा वहीं मिल जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया अपने घर से बाहर दाना ढूंढने के लिए निकलती है। चिड़िया की नजर कौवों पर जाती है। वो तुरंत वहाँ जाती है। बिजली और बादल, कितना अच्छा था जो तुम दोनों मेरे घर में मेहमान बनकर रहते और एक अच्छे पक्षी बनकर अपना जीवन गुजारते। जो करता है वही भरता है। फिर कोमल चिड़िया अपना सोने का हार उठाकर वापस अपने घर की ओर चली जाती है। कोमल चिड़िया और पिंकी चिड़िया दो बहनें थीं। उनका जन्म जंगल के एक गरीब घर में हुआ था। कोमल चिड़िया जहाँ काले रंग की थी, वहीं पिंकी चिड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी और वो जंगल के अमीर चिड़े के साथ शादी कर लेती है। तो दूसरी ओर कोमल चिड़िया की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। कोमल चिड़िया ढेरों अरमान लिए अपने घर में आई। इन घास फूस और तिनकों से बना हुआ ढांचा ही अब उसकी किस्मत में था। ये देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो इसे अपनी किस्मत समझकर मान लेती है। दूसरी ओर पिंकी चिड़िया अपने बड़े घर में आकर बहुत खुश थी। एक दिन कोमल चिड़िया जंगल में सब्जियां ले रही थी कि वहाँ एक बड़ी कार आकर रुकती है, जिसमें से पिंकी चिड़िया बाहर आती है। अरे दीदी, तुम यहाँ? हाँ पिंकी बहन, मैं बस सब्जियां लेने आई थी। ठीक है कोमल, पता है जो जंगल में सबसे बड़ा महल है वो हमने ले लिया है। तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम जैसी अमीर पक्षियों के पास समय नहीं होता। सब्जियां लेने का काम तो हमारे घर के नौकर ही करते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चंदू जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तुम तो बताओ कहाँ रहती हो? हाँ दीदी, पुराने कुएं के पास जो पेड़ है उसी पे घर है मेरा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, किसी दिन आऊंगी तुम्हारे घर। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल चिड़िया अपने पति से कहती है, पति जी, अब हमें घर की मुरम्मत करवा लेनी चाहिए। पता है रात को घर में मच्छर घुस आते हैं। कोमल, बस कुछ और दिन सब्र कर लो। कुछ पैसे और जमा हो जाएं तो मैं ये काम करवा दूंगा। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी कार पर चिड़िया के घर आती है और उसके पास ढेर सारे गिफ्ट थे। जंगल के आसपास के पक्षी उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे पिंकी दीदी, आप आइए आइए दीदी, अंदर आइए। कोमल चिड़िया अपनी बहन को पानी देती है। अरे ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? दीदी, जो मेरे घर के पास पुराना कुआं है वहीं से ये पानी लाई हूँ।
नहीं नहीं, मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। ऐसा गंदा पानी पीने से मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा, मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे घर में ये बदबू कैसी आ रही है? दीदी, दीवारों में से रात को मच्छर आ जाते थे, इसलिए मैंने गोबर के साथ लिपाई की है। क्या कहा? गोबर? छी! अब मैं चलती हूँ, वरना मैं यहाँ दम घुटने से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। सुनो दीदी, मैं तुम्हें यहाँ इनवाइट करने आई हूँ। पता है, संडे को मेरे घर में पार्टी है। तुम आ जाना, इसी बहाने मेरा महल भी देख लेना। ये कहते हुए पिंकी चिड़िया गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अरे ये क्या, पिंकी दीदी ने तो बहुत कुछ दिया है, मैं अब जाते हुए क्या लेकर जाऊंगी उनके लिए। शाम को बंटी चिड़िया जब घर आता है तो कोमल चिड़िया उसे सारी बात बताती है। कोमल, हम गरीब पक्षियों और अमीर पक्षियों में बहुत फर्क है। वो अमीर हैं और हम गरीब। हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। बंटी चिड़िया भोजन खाता है और सो जाता है। कोमल चिड़िया को तो अब चिंता ही सताई जा रही थी कि वो जाते हुए पिंकी के लिए क्या लेकर जाए। हाँ, याद आया, पिंकी दीदी को मेरे पंखों से बने हुए आटे के लड्डू बहुत पसंद थे। मैं अपनी बहन के लिए वो आटे के लड्डू ही बनाकर लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और आटे के लड्डू बनाने लगती है। अगली सुबह वो लड्डुओं का डब्बा उठाती है और अपने बहन के घर की ओर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन आराम से एक बड़े सोफे पर बैठी हुई है। अपनी बहन का महल जैसा घर देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। दीदी, पिंकी दीदी, यहाँ आओ। पिंकी जब कोमल को देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके पास आती है। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि अमीर पक्षियों के घर में कैसे बन ठन कर जाते हैं। कम से कम कुछ ढंग का तैयार होकर ही आ जाती। ऐसे तो तुम हमारी नौकरानियों से भी बुरी लग रही हो। तभी पिंकी चिड़िया की सास और उसका पति भी वहाँ आ जाते हैं। पिंकी दीदी, मैं आपके लिए ये आटे के लड्डू बनाकर लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? कोमल, ये पहले की बात है, अब मैं अमीर पक्षियों में आ गई हूँ। अब मैं ये आटे के लड्डू नहीं खाती, चली जाओ यहाँ से। अब तुम यहाँ से चली जाओ। बहू, भला क्या जरूरत थी इन गरीब पक्षियों को अपनी पार्टी में बुलाने की? हाँ पिंकी, तुम तो इसके घर कितना कुछ लेकर गई थी, और ये क्या, तुम्हारी बहन तो बेकार से लड्डू ले आई है। ये सब सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कोमल चिड़िया और पिंकी चिड़िया अब माँ बनने वाली थी। उन दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। कुछ देर बाद बुलबुल डॉक्टर चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे 2 अंडे पैदा हुए हैं। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी उसे रोने की आवाज आती है। जब कोमल चिड़िया उठकर थोड़ा आगे देखती है, उसकी बहन पिंकी बिस्तर पर बेहोश थी। पिंकी की सास और उसका पति दोनों आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब पिंकी होश में आएगी और अपने अंडे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा कि उसका अंडा तो खराब हो चुका था और आज के बाद वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। नहीं चंदू बेटा, अगर ऐसा कहा तो हो सकता है वो सदमे में चली जाए। बुलबुल डॉक्टर ने उसे कोई भी बात बताने से मना किया है। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल चिड़िया और बंटी चिड़िया एक दूसरे को देखते हैं। कोमल चिड़िया फैसला करती है, वो अपना एक अंडा उठाती है और उनके पास जाती है। माँ जी, मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहती, मेरे 2 अंडे थे। मैंने फैसला कर लिया है, एक अंडा आप रख लें और मेरी बहन से कहना इस अंडे को उसी ने जन्म दिया है। मैं गरीब पक्षी जरूर हूँ, लेकिन दुख तो सबका बराबर होता है। मेरे अंडे से जो भी बच्चा हो उसे अमीर और गरीब दोनों का बताना, ताकि वो बच्चा गरीबों का दुख भी समझ सके। पिंकी चिड़िया होश में आ चुकी थी, वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो अपनी बहन के सामने रोते हुए कहने लगती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। लगता है इसी कारण ऊपर वाले ने मुझसे मेरा अंडा छीन लिया और साथ ही मुझे मां ना बनने का दुख भी दे दिया। कोमल बहन, मैं तुम्हारे अंडे को अपना अंडा ही समझकर पालूंगी, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए।
पिंकी, मेरा नहीं तुम्हारा अंडा, आज से ये तुम्हारा अंडा है। ऐसे कुछ दिनों बाद उन दोनों के अंडों से बहुत प्यारे प्यारे चिड़िया के बेटे बच्चे बाहर आते हैं। अब वो दोनों अपने परिवार में बहुत खुश थीं। वो दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आज एक माँ की ममता ने अमीरी और गरीबी के फासले मिटा दिए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में कोमल चिड़िया अपने पिता के साथ रहती थी। कोमल का पिता बहुत गरीब था और जंगल से लकड़ियाँ काटकर वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। अब तो चंदू चिड़े को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। कोमल बिटिया अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी भी करनी है, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। ऐ ऊपर वाले, अब तेरा ही आसरा है, तू मेरी कोमल के लिए किसी अच्छे से चिड़े को भेज दे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका उठाए नदी पर पानी भरने जाती है। तभी दूसरे जंगल का एक अमीर चिड़ा वहाँ से गुजरता है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीकर फिर आगे का सफर शुरू करता हूँ। ऐसा सोचते हुए बंटी चिड़ा नदी के पास जाता है, जहाँ उसकी नजर कोमल चिड़िया पर जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। बस मैंने सोच लिया है, शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। कुछ दिनों बाद बंटी चिड़ा बिजली कवि को साथ लेकर कोमल चिड़िया का रिश्ता मांगने आता है। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। बंटी चिड़ा दूसरे जंगल का अमीर चिड़ा है। एक बार तुम अपनी बिटिया की शादी कर दो, देखना राज करेगी राज। बंटी चिड़ा रिश्ते के लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। बंटी, अब मुझे सोने के कंगन दो। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारी शादी कोमल चिड़िया से करवा दी। हाँ हाँ कवि बहन, ये लो सोने के कंगन। तुम्हारी वजह से ही मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। फिर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे जंगल अपने घर जाता है, जहाँ बंटी चिड़े की माँ और उसकी भाभी कोमल को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती हैं। लेकिन सावित्री अपने बेटे के लिए चुप कर जाती है। ठीक है माँ जी, गरीब देवरानी आई है, अभी से घर का सारा काम करवाया जा सकता है। कोमल चिड़िया उस घर में आ तो गई थी, लेकिन हर समय उसकी सास उस पर बहुत गुस्सा करती थी। न जाने किन गरीब पक्षियों के घर से मेरा बेटा तुझे ब्याह कर ले आया है। ना ही दहेज दिया और ना ही कभी कुछ भेजते हैं। देख अपनी बड़ी जेठानी को, उसके मायके से हर रोज नए नए गिफ्ट आते रहते हैं। माँ जी, मेरे पिता के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो मुझे कुछ भेज नहीं सकते। जा जा, सारे तेरे बहाने हैं। जाकर रसोई में भोजन बना, फिर आकर मेरे पाँव दबा देना। ठीक है माँ जी। काम छोटा हो या बड़ा, हर काम कोमल चिड़िया को ही करना पड़ता था। जबकि कोमल चिड़िया की जेठानी किसी काम को भी पंख नहीं लगाती थी। दीदी, मुझे अपने पिता को फ़ोन करना है, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकती हैं? मेरे पास फ़ोन नहीं है और मेरे पिता की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, बस इसीलिए पूछना था। बस इसी वजह से मुझे गरीब पक्षियों से नफरत है। यहाँ आई नहीं कि मांगना शुरू कर दिया। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं अपने भिखारी बाप से बात करने की, जा काम कर। बेचारी कोमल चिड़िया रोते हुए अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने पिता की ओर ही था। एक दिन कोमल चिड़िया घर के बाहर खड़ी हुई थी कि उसे कबूतरी मिलती है। कोमल, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर कोमल चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। कबूतरी बहन, आप ये क्या कह रही है? पहले मेरी माँ चली गई और अब मेरे पिता भी। सोचा था माँ का प्यार सास की शक्ल में मिल जाएगा, लेकिन मैं तो यहाँ भी अभागन रही। कोमल चिड़िया का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय उसके पति के, जो उसे प्यार करता था, लेकिन वो भी काम के सिलसिले में जंगल से बाहर ही रहता था। एक दिन चिड़िया की जेठानी चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, कितनी देर हो गई, अभी तक मेरी कॉफी नहीं आई। देखिए ना माँ जी, इतनी देर हो गई, लेकिन आपकी छोटी बहू ने मुझे कॉफी नहीं ला कर दी। रुक जा,
मैं अभी देखती हूँ उस गरीब चिड़िया को। चिड़िया की सास ठंडा पानी उठाती है और कोमल चिड़िया के ऊपर फेंक देती है। अभी तक सो रही है महारानी, चल उठ, उठकर घर के काम कर। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सब ड्रामे हैं, चल उठ, उठकर काम पर लग जा, मैं तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ने दूंगी। तभी वहाँ बंटी चिड़ा आ जाता है और वो अपनी भाभी और माँ को ऐसे बातें करते हुए सुन लेता है। भाभी, ये आप मेरी पत्नी से कैसे बातें कर रही हैं? और माँ, आप देख रही हैं ना, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया और मैंने सब कुछ देख लिया, नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि तुम मेरी पत्नी के साथ कितना अत्याचार करते हो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सावित्री की बड़ी बहू तो अमीर घर से थी, इसलिए वो किसी भी काम को पंख नहीं लगाती थी। इस वजह से सावित्री को ही अब घर के सारे काम करने पड़ते थे। अब उसे कोमल की अहमियत का एहसास होने लगता है। एक दिन सावित्री की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो घर के काम करती रही। मेरी जब छोटी बहू इस घर में आई थी तो कभी उसने मुझे किसी काम को पंख नहीं लगाने दिया और सब कुछ कितने अच्छे से संभालती थी। और दूसरी ये मेरी बड़ी बहू है जिसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। काम करने के बाद सावित्री अपने घोंसले में लेट जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। ओहो, एक काम वाली चली गई और दूसरी ये काम वाली अब फिर से घोंसले में लेट गई। मुझे बहुत भूख लगी है, एक काम करती हूँ, आज अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। पारो चिड़िया अपने लिए खाना बाहर से ऑर्डर करती है और अकेले बैठकर खाने लगती है। तभी कोमल चिड़िया और उसका पति वहाँ आते हैं। देखिए ना बंटी जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को फोन कीजिए। तभी बंटी चिड़ा जाता है और बुलबुल डॉक्टर को लेकर आता है। बुलबुल सावित्री का चेकअप करती है और उसे दवा देती है। उस दिन कोमल चिड़िया अपनी सास के पास ही रहती है। वो अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाती है और समय समय पर दवा भी देती। शाम काफी हो गई है, इतनी देर तक तो मेरी मम्मा कभी घर से बाहर नहीं रही। मम्मा तो कहती है कि शाम होने से पहले घर लौट आना चाहिए। आप सब मुझे क्यों नहीं बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तोते अंकल, आप तो साथ गए थे मेरी मम्मा के, आप ही बता दीजिए कि मेरी मम्मा कहाँ है। मेरा ख्याल है तोते कि हमें मीना चिड़िया को सब सच सच बता देना चाहिए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बच्ची है, शायद बर्दाश्त न कर पाए। उसे अभी यही बताते हैं कि उसकी मम्मा रास्ता भूल गई होगी, सुबह वापस आ जाएगी। लेकिन तोते यार, कल क्या बनेगा इसे पता तो चल ही जाएगा। लेकिन बादल, कल बताना ही बेहतर है। मीना बेटी, हम सब दूसरे जंगल ताने की खोज में गए थे। वापसी पर तेज आंधी शुरू हो गई और वापसी पर तुम्हारी मम्मा रास्ता भूल गई। हम में से किसी को भी पता नहीं चला। तुम परेशान ना होना, वो कल लौट आएंगी। तुम्हारे पास खाने को दाना है? अगर नहीं है तो मैं दे जाता हूँ। नहीं तोते अंकल, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे तो बस अपनी मम्मा के पास जाना है। बादल कव्वा और चीकू तोता छोटी मीना को ये नहीं बता रहे थे कि उसकी मम्मा को एक जालिम चील ने खा लिया है। कव्वे यार, आज की रात तुम मीना को अपने घोंसले में ले जाओ, ये अकेले में डरेगी। तुम्हें तो पता है कि मेरा घोंसला कितना छोटा है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। हम तो खुद बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तुम ले जाओ, तुम्हारा तो घोंसला मेरे घोंसले से बड़ा है। ऐसे कहते हुए बादल कव्वा भी अपने घर चला जाता है। चीकू तोते को मीना चिड़िया से हमदर्दी तो थी, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता था। अच्छा मीना बेटी, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी आंटी मेरा इंतजार कर रही होगी। सुबह मैं फिर आऊँगा। मीना चिड़िया अकेली रह जाती है। मम्मा, मम्मा कहाँ हैं आप? मुझे आपके बिना बहुत डर लगेगा। और फिर रात हो जाती है। मीना चिड़िया रो रही थी। न जाने क्यों मुझे कोई भी सच नहीं बता रहा मेरी मम्मा के बारे में।
मम्मा, मुझे डर लग रहा है। प्लीज मम्मा, तुम आ जाओ। मीना, मीना बेटी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मम्मा, तुम मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे पास तो हूँ, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में छोड़कर चली गई। मुझे आज एक जालिम चील ने खा लिया है। अब मैं इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। बेटी, अब तुम्हें हौसला करना होगा और खुद से जीना होगा। नहीं मम्मा, ऐसा ना कहो। ऐसे कैसे हो सकता है? अब मुझे कौन प्यार करेगा और कौन मुझे खाना देगा? बेटी, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। अब मैं चलती हूँ। मम्मा, मम्मा। ऐसे सारी रात मीना चिड़िया रोती रहती है और अपनी मम्मा को पुकारती रहती है। मिट्टू, मुझे पता है कि हम में से कोई पक्षी भी मीना चिड़िया को अपने पास नहीं रखेगा। भला कौन जिम्मेदारी लेता है? हाँ कफीशा, मुझे लगता है कि हमें मीना की मौसी के पास जाना चाहिए। वो तो इसका अपना खून है। वो तो छोटी बच्ची है, हम कम से कम इसकी मासी को संदेश तो भेज देते हैं। चीकू यार, आज मैंने जाना तो है दूसरे जंगल। मैं संदेश दे दूंगा मीना की मौसी को। फिर कौवा और तोता मीना चिड़िया के पास जाते हैं। अंकल, मेरी मम्मा को चील ने खा लिया है। आप दोनों ने मुझे नहीं बताया। हाँ मीना बेटी, ऐसा ही है, मगर तुम्हें कैसे पता